सूरज ने जब ईशा को अपने घर से निकालने का फैसला किया तो सब कुछ जैसे थम सा गया। वह ईशा जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, जिसने हर तकलीफ को मुस्कुरा कर सहा था, हर हाल में उसके साथ खड़ी रही थी, आज उसी को सूरज ने ठुकरा दिया, सबके सामने यह कहकर कि ईशा उसकी पत्नी नहीं है और वह हरियाली तीज पर बिया से शादी करेगा। यह सुनते ही ईशा का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी टूटी हुई उम्मीदों की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द था, उसमें हार नहीं बल्कि लड़ने का संकल्प था। ईशा जानती थी कि सूरज का ऐसा व्यवहार उसकी मजबूरी है, कोई गहरी वजह है जिसके चलते वह ऐसा कर रहा है, और वह यह भी समझ चुकी थी कि ये सब गुलाब सिंह की धमकी और बाबूजी की खाई कसम के चलते हो रहा है। लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं थी कि इस मजबूरी के आगे झुक जाए। उसने मन में ठान लिया कि वह सूरज का घर नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह पूरी दृढ़ता के साथ सूरज की आंखों में देखकर कहती है कि चाहे वह जितना भी इनकार करे, वह उसकी पत्नी है और यह घर उसका भी है। सूरज, जो बाहर से कठोर दिखने की कोशिश कर रहा है, भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसे अपने दिल की आवाज को दबाना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारियों और कस्में निभाने का भारी बोझ है। लेकिन जैसे ही ईशा उसके सामने सवाल करती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, तो सूरज की आंखों में छिपे दर्द की परतें खुलने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि वह ईशा से दूर रहकर खुद को भी खो रहा है। ईशा की सच्चाई और उसकी अडिगता ने सूरज को भीतर तक हिला दिया है, लेकिन फिर भी वह अपने वादे को निभाने के लिए गुस्से में कह देता है कि ईशा को यह घर छोड़ना ही होगा। वह चाहता है कि वह गुलाब हवेली वापस चली जाए ताकि सब कुछ सुलझ सके, मगर ईशा इस बार टूटने के बजाय और मजबूत होकर सामने खड़ी है। इसी बीच सूरज के बाबूजी, जो ईशा को अपनी बहू मानते हैं, सूरज से कहते हैं कि अगर उसने ईशा को ठुकराया तो वह उसका बेटा नहीं रहेगा। यह बात सूरज के लिए किसी झटके से कम नहीं होती, क्योंकि वह अपने पिताजी की इज्जत करता है और उनकी बात उसके लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ दायमा, जो बिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी, सूरज के बदलते रुख को देखकर हैरान रह जाती है और वह सोच में पड़ जाती है कि कहीं उनकी योजनाएं नाकाम तो नहीं हो जाएंगी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की अगली चाल पूरे घटनाक्रम को बदल सकती है। ईशा के सब्र और हिम्मत की परीक्षा हो रही है। सूरज की भावनाएं उसे झकझोर रही हैं और उसके फैसले दो लोगों की किस्मत ही नहीं, पूरे परिवार की दिशा तय करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा सूरज की मजबूरी का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या सूरज अपने सच्चे प्यार का इजहार कर पाएगा? क्या गुलाब सिंह का डर खत्म होगा या वह और कोई नई चाल चलेगा? क्या दायमा ईशा को अपनाएंगी? और सबसे अहम बात, क्या सूरज और ईशा का प्यार इन सब तूफानों को पार करके दोबारा एक हो पाएगा? यह कहानी अब केवल प्रेम की नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान, विश्वास और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें हर पल भावनाओं की गहराइयों से भरा हुआ है और हर अगला कदम नए मोड़ लाने वाला है।